आज मैं आपके साथ कुछ स्पेशल बात करने आई हूँ लता दीदी के बारे में, हमारी लता दीदी के बारे में, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम आज भी हमारी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं और हमारी जिंदगी को अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सक्सेस लिव्स क्लू। अगर हमने उस क्लू को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो हमें भी सक्सेस जो है मिल सकती है। लता जी की जिंदगी से जो मैंने कुछ बातें सीखी है, जो समझी है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम शीतल राठी है, मैं एक हैप्पीनेस स्पेशलिस्ट, माइंड कोच एंड किड्स बिहेवियरल स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। सबसे पहली बात, जो एक इंसिडेंट लता जी का जो बचपन में उनके साथ हुआ था, वो मैं आपके साथ नरेट करना चाहती हूँ। लता जी जब 4 साल की एज के थे तो उनके पापा जो है दीनानाथ मंगेशकर जी बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे म्यूजिक की, उनका रियाज करवाते थे। तो एक दिन जब उनके पापा बाहर गए थे तो लता जी ने देखा बच्चा जो है वो रियाज गलत कर रहा है और उन्होंने जाके उस बच्चे से कहा कि ये यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ये बात जो है दीनानाथ जी ने पीछे से सुन ली थी और तब उनको समझ में आया कि लता जी में ये टैलेंट है और उन्होंने उनको सिंगिंग की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी लर्निंग है अगर हम समझ पाते हैं तो, कि हर एक बच्चे में टैलेंट होता है, हर एक बच्चा यूनिक होता है, एट मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ पेरेंट हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ बच्चों को एकेडमिक के हिसाब से देखते हैं, कितने परसेंटेज आए, इतने मार्क आए, अरे तुम होशियार हो, अरे तुम बुद्धू हो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग बच्चों को जो है वो कैटेगरी में डाल देते हैं। अगर एज अ पेरेंट हम अवेयर है, एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो हम 100% उसका इंटेलिजेंट भी समझ पाएंगे कि वो कौन सी चीज में अच्छा है और आगे की ट्रेनिंग हम उसी के हिसाब से दे सकते हैं। नाउ सेकेंड वन, कि लता दीदी अपने काम को भगवान मानती थी। जब भी वो स्टूडियो में जाती थी कोई भी गाना गाने के लिए, उस वक्त वो बाहर अपनी चप्पल निकाल कर फिर ही गाना गाती थी। उनका मानना था कि जो संगीत है ये मेरे लिए मेरा भगवान है। आज बहुत से लोग काम पर तो जाना चाहते हैं, जाते भी है क्योंकि वहां से सैलरी मिलती है, पर हम अपने ही काम को कितना बुरा भला कहते हैं। वो कोई भी प्रोफेशन हो, लेकिन अगर वो हमारा काम है तो हमें उसे भगवान का दर्जा देना ही होगा। ये बात जो है ये लता जी के स्टेटमेंट से हमें मिलती है। थर्ड, लता जी जो है वो कभी स्कूल ही नहीं गई और फिर भी उनके पास 6 डॉक्टरेट की डिग्री है और 75 अवार्ड्स है। कैन यू इमेजिन दिस? और उसमें से पावरफुल अवार्ड जो उन्हें मिले हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। यह हमें एक बात सिखा रही है कि हम जो एकेडमिक के पीछे भाग रहे हैं, बच्चों के मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, परसेंटेज के पीछे भागते जा रहे हैं, कि रियल लाइफ में अगर आप भी जानते हैं कि परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, अगर हम अपने बच्चों को एक कुछ वैल्यूज सिखाए और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें जिंदगी जीना सिखाए, तो उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। ये जो बैरियर हमने अपने माइंड में डाल के रखा है, इनफैक्ट हम हमारे सभी के माइंड में एक बैरियर है कि हम पढ़ाई करेंगे तो ही हम ऊपर बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे तभी हम सक्सेसफुल होंगे। और ये जो मिथ है, ये बैरियर जो है, लता जी ने हमारे माइंड से निकालने का काम किया है। और अगर हम अभी भी नहीं समझ पा रहे, अभी भी हमें लगता है कि पढ़ाई ही सब कुछ है, ऑब्वियसली करनी चाहिए, अगर मिल रहा है, बच्चा अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर देके हम बच्चे का ही कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हैं, प्रेशर देके हम बार बार उसे इस चीज में डाल रहे हैं कि तू इसमें अच्छा नहीं, तू कर नहीं सकता, और तू पढ़ाई में अच्छा नहीं तो तू कोई और चीज में ही अच्छा नहीं। देखिए सिंपल बात है, दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर पेरेंट्स बच्चों को क्या कहते हैं इससे बच्चों को बहुत फर्क पड़ता है। बच्चों की सेल्फ इमेज डेवलप होती है जब पेरेंट्स उनको लेबल करते हैं, उनको टैग करते हैं। और जिस बच्चे की सेल्फ इमेज, जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, वो बच्चा दुनिया में कुछ भी कर सकता है। लेकिन अपने ही घर में अगर सेल्फ इमेज डाउन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन है, तो उस बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाता है जिंदगी में आगे बढ़ना। एंड फोर्थ वन, वो जितने दिन हॉस्पिटल में थी,
तो ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपने खुद के गाने नहीं सुने, क्योंकि उनका मानना था कि जब भी मैं अपने गाने सुनती हूँ मुझे उसमें कुछ कमियां नजर आती है। यानी कि जिन्हें दुनिया ने परफेक्ट समझा, जिन्हें दुनिया ने इतना ज्यादा नाम दिया, शोहरत दी, और जिन्हें दुनिया ने स्वर कोकिला कहा, उन्होंने खुद ये कहा कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में बहुत कमियां हैं। यानी कि परफेक्शन ही यह इल्यूजन है। मेरे लिए परफेक्शन की डेफिनेशन अलग है, लता जी के लिए परफेक्शन की डेफिनेशन अलग है, आपके लिए परफेक्शन की डेफिनेशन है। और हम चलते हैं हर एक बार में कि इसमें परफेक्ट होना चाहिए, इसमें परफेक्ट होना चाहिए, मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगी, मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगी। परफेक्शन को हम जो एक वॉल के जैसा एक दीवार बना लेते हैं और हम हमारे कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते इस परफेक्शन की वजह से। ये जो 4 लर्निंग थी ये मुझे बहुत पावरफुल लगी और इसीलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ इसे शेयर करूं, और आई होप कि आप भी इसको समझ पाएंगे और आप अपनी जिंदगी में भी इसको अप्लाई करेंगे। फिर से एक बार सभी रिवाइज करवाती हूँ। नंबर 1 कि हमें हमारे बच्चे के इंटेलिजेंस को समझना है कि वो कौन से चीज में अच्छा है, उसमें क्या ऐसा यूनिक टैलेंट है, क्रिएटिविटी है जिससे कि वो दुनिया से अलग है। हर एक इंसान एक पर्पस से इस दुनिया में आता है। सेकेंड कि वो अपने काम को भगवान मानती थी, यानी कि आज हमारा जो भी काम है चाहे हमें पसंद है या ना पसंद है, लेकिन फिर भी जब हम उन्हें भगवान के जैसा दर्जा देते हैं तो 100% हमारी काम में बढ़ोतरी होती है। थर्ड वन इज कि वो कभी स्कूल नहीं गए फिर भी उनके पास 6 डॉक्टरेट और 75 अवार्ड्स है। इसका मतलब कि स्कूल कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता कि हमारे बच्चे की प्रोग्रेस क्या होगी, हमारा बच्चा कितना सक्सेसफुल होगा। अगर हम उन्हें 7 एरियाज की लर्निंग देते हैं तो हमारा बच्चे में अगर वैल्यूज हम सही से डालते हैं तो बच्चे की ग्रोथ 100% है। और वो डिपेंड नहीं करेगा कि उनकी स्टडी अच्छी हुई नहीं हुई, मार्क्स अच्छा है नहीं आए, क्योंकि आप जिस तरह से बच्चों के साथ बात करते हैं उसकी सेल्फ इमेज बनती है और वो डिसाइड करता है कि वो बच्चा आगे जाके क्या बन सकता है। नंबर 4 इज परफेक्शन इज अ मिथ। यानी कि हम जो परफेक्शन सिंड्रोम में रहते हैं हमेशा कि ये जब मेरा अच्छा हो जाएगा, ये मुझे जब आ जाएगा, ये मेरे लिए जब सही होगा तब मैं करूंगी। तो लता जी ने हमें सिखाया कि आज वो इतने सालों के बाद भी अपने गानों को कह रही है कि वो उसमें कुछ गलतियां है। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप भी ये चारों लर्निंग को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे और अपनी जिंदगी को और ज्यादा हसीन और सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए।